चैप्टर नंबर 2 बचपन, ये हमने कल डिस्कस किया था पूरा, और इस चैप्टर के हमने पूरी की पूरी Yes, ma'am. Your screen is visible. You can start now. हाँ जी मैम, रिकॉर्डिंग हो रही है मैम। तो हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए थे 2। Yes, इसके बाद ma'am. एम आई ऑडिबल मैम? यस, नाउ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, लेखिका बचपन में क्या क्या काम इतवार को करती थी, और इसका आंसर मुझे आपने दे दिया था कि लेखिका इतवार को अपने जूते पॉलिश करती थी और अपने मोजे धोती थी, क्योंकि बच्चों को अपने मोजे और जूते खुद धोने पड़ते थे, नौकरों से धुलवाने की मनाही थी। दूसरे क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि लेखिका ने हमें क्या बताया है कि उनके समय में और आज के समय में कितनी दूरी आ चुकी है, और लेखिका ने हमें कौन कौन से उदाहरण दिए थे। इसमें हमें फर्स्ट उदाहरण हमें ये दिया गया था खाने पीने की आदतों में, कि आजकल क्या हो गया है, जो समोसे हैं और जो पकौड़े हैं वो हमारी जिंदगी से कम होते जा रहे हैं और हम पैटिस की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम संगीत की तरफ जा रहे हैं तो संगीत सुनने के लिए पहले ग्रामोफोन का इस्तेमाल होता था, और आजकल हम टीवी में देखते हैं, या टीवी से संगीत सुनते हैं, या रेडियो से सुनते हैं। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन, हाँ थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। कौन देगा मुझे इसका आंसर कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? कल आपने दिया था मुझे इसका आंसर भी। ईशिता वर्मा, ईशिता वर्मा, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा था? क्योंकि वह दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी। वेरी गुड, क्योंकि जब पढ़ने का काम जब दिन के समय नहीं करती थी लेखिका, बहुत कम करती थी, क्योंकि दिन के समय ज्यादा रोशनी होती है सूरज की, तो वो दिन में नहीं करती थी, हमेशा ही रात को पढ़ती थी, और वो भी टेबल लैंप लगा के, जिसके कारण लेखिका की आंखों की रोशनी कम होने लगी, नजर कमजोर हो गई और उसको चश्मा लग गया। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाइयों ने क्या कहकर चिढ़ाते थे? आस्तिक, आस्तिक क्या कहते थे? चश्मा लगाकर उनके चचेरे भाई उनको लंगूर कह के बुलाते थे। उन्हें लंगूर कहकर बुलाते थे, और एक छोटा सा शेर भी उनको सुनाते थे कि आंख पर चश्मा लगा ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। याद है ना, ये कहा गया था, उन्होंने उनके चाचा के बेटे ने, चचेरे भाई ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? कौन कौन सी चीजें लेखिका बचपन में मजे ले लेकर खाती थी, जिसमें उसने हमें कई फलों के नाम बताए हैं। बहुत सारे फल हैं जो लेखिका मजे ले लेके खाती थी। सबसे पहले तो आपको बड़ी अच्छी लगती है चॉकलेट, तो लेखिका चॉकलेट भी मजे ले लेके खाती थी ना, चॉकलेट मजे ले लेके खाती थी। और जो बहुत सारे फल हैं, जैसे कौन कौन से फल थे यहाँ पे चॉकलेट के अलावा? फालसा, ये फल भी लेखिका खाती थी। खसखस के शरबत भी लेखिका पीती थी। देन चना जोर गरम, याद है, लेखिका पुड़िया बनाती थी। मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दी थी कि आपने ये एक्टिविटी करनी है। सबने पुड़िया बनाई है? मैंने कल आपको एक्टिविटी दी थी कि आपने एक पुड़िया बनानी है। जिसने बनाई है मुझे दिखाएंगे वो, जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। मुझे दिख रही है कईयों ने बनाई भी है। तो कसमल, ये भी एक खट्टा मीठा फल है। रस भरी, ये वो फल है जो लेखिका मजे ले लेके खाती थी। इसके अलावा चॉकलेट खाती थी। देन और कौन कौन से फल खाती थी? तानिश वर्मा, तानिश बताओ मुझे कौन कौन से फल लेखिका खाती थी? ये पेज नंबर 7 पे इसका आंसर था। काफल,
काफल, रसभरी, ये फल लेखिका खट्टे मीठे फल थे और ये लेखिका को बहुत ही ज्यादा पसंद थे, जिसको लेखिका मजे लेके खाती थी। इसके अलावा लेखिका चना जोर गरम खाती थी, जिसकी पुड़िया लेखिका को बहुत ही अच्छी लगती थी, और वो छोटा सा रास्ता तय करने में, जितना भी वो रास्ता तय करते थे उसमें से एक एक चना बड़े मजे से खाती थी और बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करती थी। कौन कौन से फल थे? अब मुझे कौन बताएगा? परनीत कौर। परनीत बेटा, कौन कौन से फलों के नाम बताइए आप मुझे। हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं, चना जोर गरम, खट्टे मीठे फल, चॉकलेट, ये लेखिका मजे लेके खाती थी। और वो फल कौन कौन से थे मैंने भी अभी आपको बताया है। क्या सुना है आपने अभी? काफल वेरी गुड। और चना जोर गरम। नहीं, फलों के नाम बताने हैं हमने। काफल, रसभरी, कसमल, ये सारे वो फल थे जो लेखिका मजे ले लेके खाती थी। अनारदाने का चूर्ण, ये भी लेखिका बड़े मजे से खाती थी, क्योंकि ये खट्टी मीठी चीजें बच्चों को अच्छी लगती हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं आज। और आपने नोटबुक्स में क्या काम करना है, आपने को जो वर्कशीट भेजी जाएगी बेटा, वो आपने लिखनी है। यहाँ से वो यहाँ वाले क्वेश्चन सारे के सारे हमने वर्कशीट में डाले हुए हैं, आपने वर्कशीट ही करनी है। अगर इन 4 क्वेश्चंस में किसी को कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो वो मुझे पूछ सकता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और वो पूछ सकता है मुझे। ओके, सबको क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, बोलिए, पूछिए जल्दी से। ये वाले 4 क्वेश्चन है मैम, हमने ये नहीं नोटबुक पर लिखने, जो वर्कशीट आएगी वो। जो आपको, हाँ मैं बता रही हूँ, जो आपको वर्कशीट भेजी जाएगी ना बेटा, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आपने वो वर्कशीट ही लिखनी है। और अगर हमें लगेगा कि कोई क्वेश्चन उसमें नहीं है, वैसे सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हैं, वो आपने लिखने हैं। ठीक है? ये मैम प्लस शब्दार्थ, शब्दार्थ भी वर्कशीट में। बोलो बेटा। मैम चैप्टर में मैम विमटो का मतलब क्या है? बेटा विमटो भी एक ड्रिंक होता है पीने वाला, जैसे लेमन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही होता है एक। ठीक है? शब्दार्थ आपने नोटबुक में लिखने हैं, जो शब्दार्थ आपको वर्कशीट में भेजे जाएंगे आज, वो आपने लिखने हैं। उसमें वाक्य बनाओ लिखने हैं, जो आपको आज वर्कशीट में भेजे जाएंगे। वर्कशीट में जो 4 या 5 वाक्य दिए गए हैं वो आपने खुद बनाने हैं, कोशिश करनी है, बना सकते हो आप। बहुत इजी वाक्य बनाओ है, वो सिर्फ मेक सेंटेंसेस हम इंग्लिश में करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मेक सेंटेंसेस आपने हिंदी में भी करने हैं। इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में विशेषण से रिलेटेड एक टॉपिक है, निकालिए अपनी बैक एक्सरसाइज में, जिसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें हमने विशेषण बताना है। हमने विशेषण 5th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ था। तो यहाँ अब आप मुझे बताओगे कि मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, इसमें विशेषण शब्द क्या है। सबसे पहले जब हम विशेषण ढूंढते हैं तो इसके लिए हम देखते हैं कि वो किसकी विशेषता बताई जा रही है, वो कौन सा संज्ञा शब्द है, वो नाउन कौन सा है। तो यहाँ पे केले चाहिए ना, तो केले कैसे हैं या कितने हैं? 2 दर्जन। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 2 दर्जन ये हमें संख्या बताई गई है। तो ये कौन सा विशेषण आ जाएगा? याद है आपको 5th क्लास का विशेषण का भेद? इसमें हमें संख्या बताई गई है, तो इसमें जो 2 दर्जन हैं ये संख्यावाचक विशेषण है। 2 किलो अनाज दे दो, 2 किलो अनाज दे दो। अनाज को हम जब लेते हैं तो बेटा उसको तोलते हैं, और जो चीजें तोली जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो संख्यावाचक नहीं रहती, वो बन जाती हैं परिमाणवाचक। तो वो हो जाएगा परिमाणवाचक, क्योंकि जिनको हम गिनेंगे वो संख्यावाचक है, जिनको हम तोलते हैं वो परिमाणवाचक हो जाती है। तो यहाँ पे जो 2 किलो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, अब बच्चों को तो हम गिनते हैं, तो ये संख्यावाचक हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 बच्चे, कुछ बच्चे आ रहे हैं, हमें पता नहीं है कि कितने बच्चे हैं।
अगर हमें पता होता है, जब हमें निश्चित नंबर पता होता है तो हम बोलते हैं कि वो निश्चित संख्यावाचक है, और जब हमें निश्चित नंबर नहीं पता होता तो हमें बताया जाता है कि वो कौन सा है, अनिश्चित। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं तो कुछ बच्चे अनिश्चित संख्यावाचक। सभी लोग हंस रहे हैं, अब लोगों को भी हम गिनते हैं ना, कितने लोग आए हैं, तो ये भी संख्यावाचक है, लेकिन यहाँ पे सभी हैं, हमें निश्चित गिनती नहीं पता है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। सुंदर जो गुण बताया गया है ये है गुणवाचक विशेषण। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, इसमें से हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने डिस्कस किया है इसमें विशेषण। तो हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपको पता लगेगा कि आपको अगर नहीं पता लगा कि हमने कैसे करना है चैप्टर, आप मुझे पूछ सकते हो। तो चैप्टर में हमने क्या क्या करना है, शब्दार्थ आपने नोटबुक्स में लिखने हैं, वाक्य बनाओ लिखने हैं, जो वर्कशीट में आज मैं भेजूंगी आपको। क्वेश्चन आंसर्स जो आज आपको वर्कशीट में भेजे जाएंगे वो आपने लिखने हैं, और एक ग्रामर एक्टिविटी होगी, वो आपने तब पढ़ना है जब आपको वर्कशीट आ जाएगी। लिंग बदलो, वचन बदलो, जो आपने ऑलरेडी टॉपिक्स 5th क्लास में किए हुए हैं। मैम शब्दार्थ कहाँ है? शब्दार्थ आज मिलेंगे, आज आपको वर्कशीट मैंने कहा है ना भेजूंगी, मैं आपको ऑलरेडी शब्दार्थ दिए जाएंगे आपको। तो अब अपनी ग्रामर की बुक्स निकाल लीजिए, ग्रामर की बुक्स निकाल लो। ग्रामर की बुक्स में पेज नंबर 27, पेज नंबर 27, संज्ञा के विकार, संज्ञा के विकार। इसमें देखो हमने आज 2 टॉपिक्स करने हैं, लिंग वचन, लिंग बदलो और वचन बदलो। 5th में भी हमने किया था ये लिंग बदलो और वचन बदलो, तो हम आज पहला टॉपिक करेंगे लिंग बदलो। अब लिंग का मतलब होता है कि कोई निशान या चिन्ह। तो अगर हम सिंपल इसकी डेफिनेशन देखें तो वो शब्द जो हमें किसी जाति के बारे में बताते हैं कि वो स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, स्त्री जाति होती है या पुरुष जाति होती है। जो शब्द हमें इनके बारे में बताते हैं कि वो शब्द किस जाति से संबंधित हैं, कि वो पुरुष जाति से हैं कि स्त्री जाति से हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। तो लिंग कितने प्रकार के हो जाएंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 2 प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द हमें किसी पुरुष की जाति के बारे में बताते हैं वो हो जाएंगे पुल्लिंग। अब पुरुष की जाति में जाति से संबंधित जैसे बॉयज के जो नाम होते हैं वो, और वो शब्द जो पुरुष जाति से, जैसे हिमालय पर्वत है ना, एक बहुत बड़ा पर्वत है। हम ऐसा तो नहीं कहते ना कि हिमालय एक बहुत बड़ी पर्वत है, बड़ा है, तो बड़ा हमें पुरुष शब्द से संबंधित है ये, और ये पुरुषवाचक है। ये इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पुल्लिंग है। जो शब्द पुरुष जाति से संबंधित है वो पुल्लिंग। बैल, घोड़ा, राजेश, तोता, ये सारे पुल्लिंग हैं। और जो शब्द स्त्री जाति से संबंधित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। तो 2 हो जाएंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे अध्यापिका, अध्यापिका स्त्रीलिंग है और अध्यापक पुल्लिंग, अध्यापक पुल्लिंग। बकरी, बकरी स्त्रीलिंग है तो बकरी का पुल्लिंग क्या बन जाएगा, बकरा। ये क्या बन जाएगा, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आपने अपनी बुक्स में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये शब्द निकालिए। सिर्फ अभी हमें 6th क्लास में यही देखना है कि कौन कौन से शब्द होते हैं, कैसे हम देखते हैं कि कौन से शब्द पुल्लिंग है और उनको किस प्रकार से हमने स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है। यही हमने 6th में देखना है, इसकी ज्यादा डिटेल हम 7th में देखेंगे। निकाल लीजिए मामा, तो मामा शब्द पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, मामी। पुत्र, पुत्री, इसको बेटा अपनी बुक्स में नंबरिंग डाल लीजिए। जो आपको दिख रहा है ना कि मामा वर्ड है तो उसको 1 लिख लीजिए, 1। सेकंड पुत्र, पेंसिल से। मुर्गा, मुर्गी। बंदर, बंदरिया, क्योंकि बंदरिया में हम इया शब्द जोड़ दिया हमने लास्ट में, तो ये बंदरिया। कुत्ता,
कुतिया, ये या शब्द हमने जोड़ दिया, बूढ़ा बुढ़िया। अब है इका शब्द, अध्यापक अध्यापिका, इका जोड़ दिया इसमें। जो ई है ये ई हम मात्रा के रूप में यहाँ लगाएंगे, ई लिखेंगे नहीं, ई छोटी ई है, ये इका लिखा हुआ है तो इसको हमने ई एज अ मात्रा ई के साथ लगा दिया है। हम यहाँ पे बड़ी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमने इका लिखा है, ये इका शब्द जुड़ा है। नायक नायिका, सेवक सेविका, ग्वाला, ग्वाला होता है जो दूध बेचता है, ग्वालिन, सेवक जो सेवा करे, और नायक हीरो, और नायिका हीरोइन। नायक नायिका, सेवक सेविका, ग्वाला ग्वालिन, नाई नाइन। यहाँ तक नंबरिंग डाल लीजिए, मामा फर्स्ट हो जाएगा, देन पुत्र, मुर्गा, बंदर, कुत्ता, बूढ़ा, अध्यापक, नायक और सेवक। यहाँ तक लिख लिया आपने। नाई नाइन, ग्वाला ग्वालिन, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए ये 9 तक। ये वर्ड्स हैं आपके PT1 के 10 वर्ड्स। 11 बोलिए बेटा। मैम ग्वाला क्या होता है? ग्वाला जो दूध बेचता है, ग्वाला, या जो गैयों को चराने जाता है। अब तो कोई नहीं जाता, जो जैसे कृष्ण थे बाल ग्वाल, इसलिए हम उनको कहते थे, जो गायों को चराने जाता है, भेड़ बकरियों को चराने जाता है, वो ग्वाला। और फिर उसके बाद दूध निकाल के उनका दूध बेचते हैं तो ग्वाला। ग्वाला अगर कोई पुरुष है, लड़का है तो ग्वाला, और अगर लड़की है तो, क्योंकि दूध तो लड़की भी बेच सकती है, लड़की भी जा सकती है ना, तो उसको हम कहते हैं ग्वालिन। सेवक अगर किसी की सेवा कर रहा है और वो लड़का है, पुरुष जाति से संबंधित है, पुल्लिंग है, तो वो सेवक हो जाएगा। और अगर उसका हमने कन्वर्ट करके लिखना है, उसको हमने स्त्रीलिंग में लिखना है, तो वो सेविका बन जाएगा। जैसे फिल्म का हीरो है तो वो पुल्लिंग है, नायक है, और अगर हमने उसको चेंज कर दिया, स्त्रीलिंग में ले आए, तो वो नायिका। ये आपने 9 तक वर्ड्स याद रखने हैं। इसको लिख लीजिए, याद कर लेने हैं इसको साथ ही। बोलिए बेटा। नाई क्या है? नाई जो बाल काटता है, बार्बर, बार्बर। ओके मैम। ठीक है, नाई बार्बर। नाई नायक, नायक, नायक हीरो। हम देखते हैं ना फिल्मों में, कौन सा आपका कौन सा नायक आपका फेवरेट है, हीरो, कौन सा हीरो फेवरेट है आपका? तो अब मैं हीरो नहीं पूछूंगी, अब मैं पूछूंगी आपका फेवरेट नायक कौन सा है, हीरो कौन सा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वचन बदलो। जैसे हमने अभी लिंग बदलो किया, बिल्कुल वैसे ही वचन बदलो। वचन बदलो में हम क्या करते हैं कि ऐसी चीजें जो एक चीज है वो एक वचन, जो एक से ज्यादा है वो बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक का बोध हो वो एक वचन होता है। जैसे लड़का, पुस्तक, कुर्सी, ये एक एक है। अगर यही ज्यादा हो जाएंगे, लड़का है और अगर 2 लड़के हो जाएंगे तो हम बोलेंगे ये लड़का नहीं है, ये दो लड़का खड़े हैं कि 2 लड़के खड़े हैं, 2 लड़के होते हैं, तो वो लड़के हो जाएगा। पुस्तक, पुस्तकें, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैंने बहुत सारी पुस्तक पढ़ी, गलत हो जाएगा ये। कुर्सी, कुर्सियां। दीवार, क्या बनेगा दीवार? दीवारें। चारपाई, चारपाइयां। कुर्सी, कुर्सियां। तो ये किस प्रकार से हम इसको बदलते हैं एक वचन को बहुवचन में? सबसे पहले आंख, तो आंख का एक वचन है ये शब्द। जब हम इसको बहुवचन बनाएंगे इसका, तो क्या बन जाएगा ये? आंखें, आंखें। और आंखें शब्द ध्यान देना है कि अगर हम आंखें शब्द लिख रहे हैं और यहाँ पे अगर हम बिंदी नहीं डाल रहे हैं तो गलत हो जाएगा बेटा। आंखें, ये बिंदी डालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब तक बिंदी नहीं डलेगी वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा आपका। सड़क,
सड़कें, सड़कें अगर हम बिंदी नहीं लगाएंगे ना तो वो बन जाएगा सड़क, सड़कें, सड़कें नहीं होता, सड़कें। एक आवाज आ रही है ना लास्ट में, सड़कें। कामना, हमारी कोई इच्छा होती है, इच्छा होती है, कामना का मतलब होता है कि मेरी विश क्या है, तो कामना, मेरी बहुत सारी कामनाएं हैं, कामना, कामनाएं। सेवा, सेवाएं। बोलिए बेटा। मैम हमने नंबरिंग डालनी है। हाँ जी, नंबरिंग यहाँ भी डालनी है आपने, वचन बदलों में भी आपने नंबरिंग डालनी है, डाल लीजिए जैसे जैसे आप जो आपके वर्ड सामने है ना, आँख को नंबर 1 कर लीजिए, सड़क को नंबर 2 कर लीजिए, कामना नंबर 3, सेवा नंबर 4, और नेक्स्ट पेज पे देखो गुड़िया, नेक्स्ट पेज पे है ना गुड़िया वर्ड, उसको नंबर 5 कर लीजिए। गुड़िया, डॉल, गुड़िया, गुड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, गुड़ियाएं नहीं बोलना जो आप गलती करोगे, गुड़िया। सिर्फ एक ऊपर चांद बिंदु लगाना है, ये रहा, सिर्फ चांद बिंदु लगाना है हमने, सिर्फ यही वर्ड यहाँ लिख दिया और ऊपर चांद बिंदु लगा दिया, तो ये गुड़िया, गुड़िया, जिसके लास्ट में या आ जाता है वो गुड़िया। बुढ़िया, बुढ़िया। पंखा, पंखे, यहाँ पे बिंदी नहीं आएगी, पंखे, ऐसा नहीं होता, क्या बोलते हैं हम, कमरे में 4 पंखे लगे हैं, यहाँ पे बिंदी नहीं आएगी। मुर्गा, मुर्गे। तिथि, तिथियां, तिथि होता है डेट, क्या डेट है आज, कौन सी तिथि है आज, आज 10 अप्रैल है, तो तिथियां, इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, तिथियां। कुर्सी, कुर्सियां, यहां तक लिख लीजिए, 10 वर्ड्स हैं, 10 वर्ड्स हैं ये। मैम तिथि, मैम उसकी जगह मैम मिट्टी भी हो सकते हैं, मिट्टी, मिट्टियाँ। नहीं बेटा, तिथि तो डेट को ही बोलते हैं ना, जो आज तारीख क्या है आज, तिथि, तिथियां। हाँ बेटा, कोई एक्सक्यूज वर्ड मैम, बोलिए बेटा। मैम बुढ़िया भी है। बुढ़िया, हाँ है बुढ़िया भी, तभी आपके 10 वर्ड्स बनेंगे ना। आंख, मैं दोबारा बोल रही हूँ सारे वर्ड्स, फटाफट नंबरिंग डाल लीजिए अब। आंख, आंखें, सड़क, सड़कें, नंबर 3 कामना, कामनाएं, 4 सेवा, सेवाएं, 5 सेवा होता है किसी की सेवा करना, सर्विस करना, सब सेवा करना। गुड़िया, गुड़ियां, बुढ़िया, बुढ़िया, ये 6 हो जाएगा, 7 पंखा, 8 मुर्गा, 9 तिथि और 10 कुर्सी, हो गए 10। लिंग वचन दोनों हमने आज डिस्कस किए हैं, इजी हैं, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं बेटा जो हमने पहले भी, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट भी हुए हैं। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, अगर किसी को कोई क्वेश्चन भी नहीं समझ आया तो वो भी पूछ सकता है मुझसे, और अगर कोई वर्ड क्लियर नहीं है लिंग और वचन में तो वो भी पूछ सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, आंसर 4 नहीं समझ आया। बोलो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, आंसर 4, बस क्वेश्चन बोलो मुझे। क्वेश्चन नंबर 4। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेके खाती थी, ये क्वेश्चन। यस। ओके, अब लेखिका के बारे में हमें यहाँ पे बताना है कि लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी तो मजा ले लेके खाती थी। सबसे पहले हमें ये बताना है कि लेखिका जो है वो चॉकलेट बड़े मजे से खाती थी, पेस्ट्री खाती थी बड़े मजे से। हमने उन चीजों के नाम बताने हैं कि चॉकलेट और पेस्ट्री बड़े मजे से खाती थी, और चॉकलेट वो तब खाती थी जब वो घर के सभी घर में आके रात को बिस्तर पे बैठ के उसको चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा लेखिका ने हमें ये भी बताया है कि वो शिमला के फल बड़े मजे ले लेके खाती थी। बहुत से फल हैं जैसे शिमला के काफल, चेस्टनट, चेस्टनट भी लेखिका बड़े मजे से खाती थी, और चेस्टनट एक ऐसा फल है जिसको थोड़ा सा आग में भुना जाता है और उसको खोल के उसके अंदर का बीज निकालकर, छिलका उतारकर उसको खाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लेखिका ने कहा है कि उसे चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी बहुत अच्छा लगता था, जो वो बड़े मजे ले लेके खाती थी, और वो उस पे तेज मसाला बुरकवाती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया लेखिका कौन कौन सी चीजें मजे ले लेके खाती थी। यस। अब हमें सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसके
उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम बताइए। जो लेखिका जो चीजें खाती हैं वो हमें बता दिए, फल हमने वहां भी बताए हैं, लेकिन हमें सिर्फ सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है कि हमें कौन कौन से फल कौन लेखिका खाती थी, जिसमें हो जाएगा काफल, रसभरी, ये दो हैं, लिख लो इसको, काफल, रसभरी और चेस्टनट, ये प्रमुख फल है वहां के। Now question is clear. This answer is clear to all of you. Excuse मैम, Yes बेटा। मैम मुझे सेकंड का आंसर समझ नहीं आया। बोलो क्वेश्चन कौन सा है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे बचपन में सेकंड। ओके कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लेखिका ने हमें बताई हैं कि हमारे और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ गई है। अब समय की दूरी चीजों से आती है। लेखिका ने यहाँ पे कुछ चीजों के उदाहरण दिए हैं जिनके आधार पर उसने ये कहा है कि लेखिका के समय में और आज के समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। सबसे पहले लेखिका ने हमें उदाहरण दिया है संगीत का, कि लेखिका के समय में संगीत सुनने के लिए ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जाता था। ये पेज नंबर 7 पर है। पहले कुछ लोग जो संगीत सुनने के लिए ग्रामोफोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब रेडियो और टेलीविजन। अब ये रेडियो और टेलीविजन वो भी बहुत पुराना हो गया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत पहले लिखा गया था, 30-40 ईयर्स पहले लिखा गया था। अब तो उससे भी ज्यादा चेंजेस आ गई हैं। तो हम आज वाली चेंजेस भी अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने वही बताना है, हम आज वाली चेंजेस भी लिख सकते हैं और लिखनी भी हैं, क्योंकि अब से अगर ये चैप्टर 30 इयर्स बैक लिखा गया है तो चेंजेस तो फिर से भी आ गई हैं ना, उसके बाद भी आ गई हैं, आपने वो भी बतानी है। सबसे पहले ग्रामोफोन के द्वारा संगीत सुना जाता था, लेकिन अब रेडियो टेलीविजन मोबाइल कंप्यूटर, ये सारे संगीत सुनने के माध्यम हैं। इसके बाद पहले लेखिका के समय में लेखिका बताती है कि वो कुल्फी खाती थी। आज हम कुल्फी नहीं कहते हैं, कुल्फी होती तो है लेकिन हम कुल्फी कहते नहीं है। हम वो कुल्फी आजकल क्या बन गई है, आइसक्रीम। हम आइसक्रीम कहते हैं। अगर हमें कुल्फी भी खानी हो तो हम कहते हैं हम कुल्फी नहीं खानी, आइसक्रीम खानी है। वो कुल्फी आइसक्रीम है। इसके बाद जो कचौड़ी और समोसा है, कचौड़ी और समोसा लोगों ने थोड़ा कम कर दिया है खाना। इसकी जगह पे लोग क्या खाते हैं, पेस्ट्री। इसकी जगह पे लोगों ने पेस्ट्री खानी शुरू कर दी है। इसके बाद लेखिका ने हमें ये बताया, जो पहले शरबत पीते थे लोग फांसी और खसखस की, आज क्या है, आज पेप्सी पीते हैं। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स ने उसकी जगह ले ली है। बस यही बताना है हमें यहाँ, खाने पीने की चीजें और संगीत का। तो आई होप ये सारे लिंग, वचन और क्वेश्चन के बैक एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी।